वेरी गुड मॉर्निंग 8th क्लास। बेटा आपका जो चैप्टर है फर्स्ट, हाउ मच लैंड डज आ मैन नीड, हाउ मच लैंड डज आ मैन नीड, रिटन बाय लियो टॉलस्टॉय। लियो टॉलस्टॉय रशियन पोएट एंड राइटर थे। उन्होंने काफ़ी अच्छी स्टोरी लिखी हुई है, इसको हम डिस्कस करेंगे। इससे पहले हम लोग क्या करना है, वर्ड मीनिंग पे आते हैं। ठीक है, आपके पास पहुंच चुके वर्ड मीनिंग, तो आप ये नहीं कह सकते मैम बोर्ड में प्रॉब्लम है या कुछ भी, तो आप अपनी नोटबुक में लिखते जाएंगे और पेंसिल का यूज़ करके हिंदी में भी आप लोग लिख सकते हैं। ओके, आपको याद होनी चाहिए, क्योंकि सपोज मैं आपको फ़ोन करूँगी और आपसे यही कहूँगी बेटा आर्ग्यूमेंट मीन्स व्हाट। अगर आप आंसर दे देते हैं डिबेट, देन आपका मार्क 1 हो जाएगा। इस तरह से आपका टेस्ट हो सकता है। पीजेंट मीन्स व्हाट, आपको पता होना चाहिए फार्मर। ओके, तो इस तरह से आपको ये सारे याद होना जरूरी है। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है पीजेंट, पीजेंट मीन्स फार्मर मतलब किसान। आर्ग्यूमेंट, आर्ग्यूमेंट मीन्स डिबेट, तर्क या विवाद। इनफ, इनफ मीन्स सफिशिएंट काफी। इंडल्ज, एंजॉय टू एक्सेस। इंडल्ज का मतलब क्या होता है, हम लोग जो काम करते हैं, सपोज आप होमवर्क वगैरह कर रहे हैं, अगर इसमें आपको हैप्पीनेस है, आप खुश होकर काम करते हैं, तो इसको क्या बोल देंगे, इंडल्ज। एंजॉय टू एक्सेस, आनंद के लिए, जॉय के लिए हम लोग कोई काम में बिजी रहते हैं। जब अपॉर्चुनिटी, सपोज आपको कोई अपॉर्चुनिटी मिलती है, यानी कि चांस मिल गया है। अभी कितना अच्छा चांस है, जो लोग अगर बहुत कम भी पढ़ते थे आराम से वो घर में बैठ के एक ही वीडियो को 10 बार देख सकते हैं कि आपको चांस मिला है, मौका मिला है। कम्यून का मतलब क्या होता है, कम्यून का मतलब होता है अ बॉडी ऑफ पीपल, अ ग्रुप ऑफ पीपल दैट आर नॉट द सेम फैमिली। एक ही फैमिली के लोग नहीं होते हैं, लेकिन वो एक साथ रहते हैं, चाहे वो बिजनेस में एक साथ काम करते हैं या फिर कोई काम करते हैं, कम्यून कहलाता है। लेकिन एक ही सेम फैमिली के वो लोग नहीं होते हैं। डिस्कॉर्ड का मतलब होता है विवाद हो सकता है, झगड़ा हो सकता है, असहमति हो सकती है, डिसएग्रीमेंट जिसे बोलते हैं। मीडो का मतलब होता है घास का मैदान, जिसे बोलते हैं पास्चर लैंड। जस्टिस मतलब होता है न्याय, जहाँ पे पार्शियलिटी नहीं होती है, कि इम्पार्शियलिटी। रिकम्पेंस का मतलब होता है मुआवजा, जो होता है ना, किसी का अगर प्रॉब्लम हो जाती है या फिर सपोज किसी ने किसी का चीज़ का नुकसान कर दिया, तो वो जो भरपाई के लिए दिया जाता है उसे बोलते हैं कंपेंसेशन। ओके, मुआवजा। 11 पे आ जाते हैं रेपुटेशन। रेपुटेशन आपको पता है, जो हम लोग की फेम होता है वो गुड वे में होना चाहिए, लोगों की धारणा लोगों के प्रति। र्यूमर का मतलब होता है अफवाह जो उड़ जाती है, अफवाह, र्यूमर यानी कि हियर से। क्लेंच का मतलब होता है कोई चीज़ खींच लेना अपनी साइड। सपोज कोई बिजनेस कर रहे हैं या फिर कोई भी काम कर रहे हैं, आप जो चाहते हो, व्हाट यू वांट इन योर बिजनेस एंड यू गेट टू फास्ट रन। ओके, तो क्लेंच का मतलब क्या हो गया, टू फास्ट रन। डेलिब्रेशन का मतलब हो जाता है किसी पर डिस्कशन करना डिटेल में, बहुत ही बारीकी से, यानी कि केयरफुल कंसिडरेशन। डेलिब्रेशन का मतलब क्या हो गया, केयरफुल कंसिडरेशन। डिस्कशन होता है, डिटेल में होता है कोई सब्जेक्ट को लेकर, बहुत ही मतलब विचार विमर्श जिसे बोलते हैं। स्ट्रेटेजी का मतलब होता है प्लान या योजना। योजना बनाते हैं, जैसे आप लोग की क्या स्ट्रेटेजी है, कितने बजे उठते हो, कैसे पढ़ना है, अपना मैथ्स का सब्जेक्ट कैसे कवर करना है, साइंस को कैसे कवर करना है, वो आपकी स्ट्रेटेजी होगी। ल्यूक्रेटिव का मतलब होता है, ये एडजेक्टिव होती है, ल्यूक्रेटिव, LUCRATIVE, वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड। इसमें होता है प्रोड्यूसिंग अ बिग प्रॉफिट, लाभप्रद, यानी कि जिस चीज़ में आपको फायदा होता है। सपोज आप अलाउ करते हैं किसी लोगों को, किसी को भी अर्न लॉट ऑफ मनी, अलाउइंग समबडी टू अर्न लॉट ऑफ मनी। तो आपको ये सारे वर्ड मीनिंग के साथ, विद हिंदी मीनिंग के साथ भी याद करना आपको जरूरी है। आपका टेस्ट कभी भी हो सकता है। ओके, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्वस्थ रहिए। बाय बाय, टेक केयर।